हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं अंकित दावा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या कोचिंग क्लासेस पर। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 2। आज की इस क्लास में हम गत वर्षों में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न में क्या दिया है, ए किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है यदि बी ए से 60% अधिक दक्ष हो, तब बी उसी कार्य को करने में कितना समय लेगा। आइए देखते हैं। तो क्या दिया है, उन्होंने दिया है कि बी ए से 60% अधिक दक्ष है, यानी कि जो क्षमताओं का अनुपात दिया है वो क्या दिया है, यदि ए 10 कार्य कर रहा है तो वो 60% अधिक है, यानी कि 16 कार्य कर रहा है बी। अब इसे और छोटा कर लेंगे तो क्या होगा, 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16, कि यदि ए 5 कार्य करता है तो बी उतने ही समय में 8 कार्य कर लेता है। अब दिन का अनुपात क्या होगा, दिन का अनुपात क्या होगा, इनका जो हम उल्टा कर देंगे इन अनुपात का, वो क्या बनेगा, वो दिन का अनुपात बनेगा। क्योंकि क्या है, ये इन्वर्स प्रोपोर्शन का एक एग्जाम्पल है कि यदि दिनों की संख्या यदि क्षमता बढ़ जाएगी तो दिन क्या होंगे, कम होंगे। भाई बी ए से 60% अधिक दक्ष है तो बी ए से कम समय लेगा, तो क्या बन गया, इन्वर्स प्रोपोर्शन बन गया कि जब एक राशि बढ़ जाती है तो दूसरी राशि कम हो जाती है उतना ही, तो क्या हो जाता है, वो इन्वर्स प्रोपोर्शन हो जाता है, व्युत्क्रमानुपात हो जाता है। तो वही करेंगे, दिन का अनुपात क्या बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा इनका, तो 5 8 तक क्या हो गया, 8 5। अब क्या दिया है, अब उन्होंने दिया है कि ए किसी कार्य को 12 दिनों में करता है, तो 8 जो अनुपात है वो किसके बराबर हो जाएगा, 12 के। एक कितना आएगा, 12/8 के, तो 5 कितना हो जाएगा, 12/8 गुणा 5, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, कितना हुआ, 5 तिया 15/2, यानी कि 7.5 दिन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया है गाइस, अगले प्रश्न में दिया है कि 425 रुपये को 4 पुरुष 5 महिलाएं 6 लड़कों में इस प्रकार बांटा जाता है कि प्रत्येक पुरुष, प्रत्येक महिला तथा प्रत्येक लड़के को मिलने वाले धन का अनुपात 9:8:4 है, तब एक महिला का हिस्सा कितना है। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। क्या करना होगा हमें, सबसे पहले तो इनके अनुपात देखने होंगे अलग अलग। क्या कि जो संख्या दी है वो किस अनुपात में दी है, 4 पुरुष थे 5 महिलाएं थी 6 लड़के थे, तो क्या होगा 4 5 6। अब जो इनका अंश है, यानी कि प्रत्येक को कितना मिल रहा है उसका अनुपात देखेंगे। क्या दिया है, 9:8:4, तो क्या होगा 9:8:4। अब क्या करेंगे, जब इनकी गुणा करेंगे तो इन पे होने वाले खर्च का अनुपात आ जाएगा कि 4 महिलाओं पे कितना खर्च हुआ, प्रत्येक ने 9 लिया तो कितना खर्च हुआ, 36, 9 चौक 36, 8 पंजे 40 और 6 चौक 24। तो कितने पुरुष थे, 4 पुरुष थे, 4 प्रत्येक को 9 दिया तो कितना खर्च हुआ, 36। 5 महिलाएं थी, प्रत्येक को 8 8 दिया तो कितना खर्च हुआ, 40। और 6 लड़के थे, प्रत्येक को 4 4 दिया तो कितना खर्च हुआ, 24। तो आइए देखते हैं आगे क्या करना है। तो अब क्या है, अब उन्होंने दिया है 425 रुपये टोटल खर्च हुए और अनुपात में टोटल खर्च कितना हुआ, 36 + 40 + 24। तो 425 किसके बराबर हुआ, इतने के, कितना है ये, 100 के बराबर। तो एक कितने के बराबर हुआ, 425/100 के। अब निकालना क्या है, हमें महिलाओं का निकालना है। तो महिलाओं का अनुपात कितना है, 40 खर्च का, तो 40 किसके बराबर हुआ, 425/100 गुणा 40 के। 0 से 0 कटी, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 5 25, 2 से 2 बार में गया, कितना है, 170। अब 170 रुपये टोटल खर्च हुआ था कितनी महिलाओं पे, 5 महिलाओं पे। तो एक महिला को कितना मिला हुआ, 170/5, कितना आया, 34। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, अनुक्रमानुपात का। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, जब एक राशि बढ़ती है तो उसके साथ दूसरी राशि भी अपने आप बढ़ने लगती है। जैसे आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। क्या दिया है, यदि 5 बॉल की कीमत 8 रुपये है तब 15 बॉल की कीमत क्या होगी। अब देखिए कि क्या है, 5 बॉल थी, क्या होगी, 15 बॉल होगी, तो क्या हो गया, एक राशि बढ़ गई। अब ये बढ़ी है तो दूसरी राशि जो है, यानी कि जो उनकी कीमत है वो भी क्या होगी,
बढ़ जाएगी। तो ये क्या होगा, अनुक्रमानुपात कहलाएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहलाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। इसे करने की हमारे पास 3 मेथड है, आइए देखते हैं कैसे। पहला है रूल ऑफ 3। रूल ऑफ 3 में क्या होता है कि हम इन्हें इसी सीक्वेंस में लिख लेते हैं। जैसे 5 बॉल थी, फिर 5 बॉल की कीमत 8 थी, तो 15 बॉल की कीमत कितनी होगी, x। इस तरह लिख लिया। अब क्या होता है, जो अंदर वाली जो संख्याएं होती हैं उनकी गुणा किसके बराबर होती है, बाहर वाली संख्याओं के, यदि क्या है ये समानुपात है। तो ठीक है, करेंगे क्या आएगा, 15 गुणा 8 और ये 5x हो जाएगा। 5x में से 5 क्या गुणा में है तो इधर जाएगा, तो क्या होगा, भाग में हो जाएगा। तो x किसके बराबर आएगा, 5 तिया 15, x हो गया 8 तिया 24। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्या है, अगला है जनरल फॉर्मूला, जनरल रूल, जो हम आज तक पढ़ते आए हैं। क्या, जो हमें बचपन में पढ़ाया गया वो है जनरल रूल। क्या है, 5 बॉल की कीमत कितनी है, 8 रुपये। 1 बॉल की निकालेंगे कितनी होगी, 8/5। तो 15 बॉल की निकालेंगे तो 8/5 गुणा 15, 5 तिया 15, कितना हुआ 24। अब देखते हैं, अब क्या है, एक फॉर्मूला होता है, एक रूल होता है रूल ऑफ फ्रैक्शन। वो क्या होता है ये देखते हैं। हमें क्या पूछा है, रूल ऑफ फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। हमें जो पूछा जाता है उसे हम पहले लिखते हैं। क्या पूछा है हमसे, कीमत पूछी गई है, और कीमत पूछी गई है और कीमत एक दे भी रखी है, कितनी, 8 रुपये। तो हम क्या लिखेंगे, 8 रुपये गुणा। अब हम देखेंगे कि ये जो मतलब जो एग्जाम्पल है वो किस तरह है, इन्वर्स रेशियो का है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है। तो देखिए क्या है, 5 बॉल थी, क्या होगी, 15 बॉल होगी। तो क्या होगा, इनकी कीमत भी बढ़ेगी। बस इतनी सी रीजनिंग लगानी है कि क्या होगा, इनकी कीमत भी बढ़ेगी, क्योंकि क्या है, बॉल की संख्या बढ़ेगी। तो कीमत बढ़ेगी तो क्या होगा, ऊपर वाली डिजिट हमें बड़ी लिखनी है और नीचे वाली लिखनी है छोटी। तो बड़ी डिजिट क्या थी, 15 बॉल, और नीचे क्या आ जाएगा, 5 बॉल। तो काटेंगे तो क्या आएगा, 8 तिया 24। तो ये होता है हमारा रूल ऑफ फ्रैक्शन। आगे के सवालों को हम रूल ऑफ फ्रैक्शन से करेंगे। रूल ऑफ 3 थोड़ा कंफ्यूजिंग है, जब 3 से ज़्यादा राशियाँ आ जाए किसी सवाल में तो ये हमारे लिए टिपिकल हो जाता है रूल ऑफ 3 लगाना। तो इसलिए हम अगले प्रश्नों को रूल ऑफ फ्रैक्शन से ही करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न एक इन्वर्स रेशियो का, इन्वर्स प्रोपोर्शन का, जिसे व्युत्क्रमानुपात कहते हैं, उसका एक उदाहरण है। आइए देखते हैं कैसे। यदि 15 आदमी किसी खेत को 28 दिन में जोत सकते हैं, तब 10 आदमी वह खेत कितने दिन में जोत देंगे। तो आइए देखते हैं कैसे करें। क्या ये है एक व्युत्क्रमानुपात, कैसे, आइए बताते हैं। क्या है, 15 आदमी थे, अब कितने हो गए, 10 आदमी हो गए। अब क्या होगा, आदमियों की संख्या तो हो गई कम, तो क्या होगा, दिन जो जोतने के लिए जो दिन लगेंगे वो अधिक लगेंगे। तो क्या हुआ, एक राशि तो हुई कम, आदमी तो हुए कम, और जो दिनों की संख्या है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो एक राशि बढ़ जाएगी। तो मतलब इसे क्या कहते हैं, व्युत्क्रमानुपात कहते हैं। जब कोई एक राशि तो हो जाती है कम, और उसके कम होने की वजह से दूसरी राशि जो है वो बढ़ जाती है। तो इसे क्या करेंगे, रूल ऑफ 3 से देखते हैं। भाई रूल ऑफ 3 क्या है, इस सीक्वेंस में लिख लें। कितने आदमी थे, 10। कितने आदमी थे, 10। फिर क्या हो गए, 15, मतलब 15 आदमी थे और 10 हो गए। तो जो बड़ी संख्या होती है उसे हम पीछे लिखने का प्रयास करते हैं। तो क्या है, 10 थे, कितने हो गए, 15। अब क्या है, 15 आदमी 28 दिन में करते हैं, और ये कितने में, x दिन में हमें निकालना है। तो क्या है, व्युत्क्रमानुपात है, तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब रूल ऑफ 3 लगाते हैं तो और क्या हो, उदाहरण एक व्युत्क्रमानुपात हो, तो किसी एक रेशियो को हम क्या कर लेते हैं, उल्टा कर लेते हैं। जैसे क्या था, अब ये लिखना था हमें कि 10 आदमी कितने दिन में, x दिन में करते हैं क्वेश्चन के अनुसार, लेकिन हमने x को लिखा पीछे, 28 को लिखा आगे। तो एक रेशियो हमने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, क्योंकि क्या था, ये एग्जाम्पल व्युत्क्रमानुपात का था। अब करेंगे क्या, बीच वाले की गुणा किसके बराबर होनी चाहिए, बाहर वाले की। तो x किसके बराबर होगा, 15 गुणा 28/10 के, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 से काटा 14 बार में, तो क्या है, 14 तिया 42। तो x की वैल्यू कितनी आई, 42, यानी कि 42 दिन लगेंगे। अब देखते हैं रूल ऑफ फ्रैक्शन।
रूल ऑफ फ्रैक्शन क्या है, हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कितने दिन में जोड़ देंगे और दिया क्या है 28 दिन। तो हम क्या लिखेंगे, 28 दिन को लिखेंगे। अब थोड़ी सी रीजनिंग लगाएंगे कि क्या होगा भाई, आदमी कम हो रहे हैं तो दिन क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। तो बढ़ जाएंगे तो ऊपर वाली डिजिट हमें बड़ी लिखनी है और नीचे वाली लिखनी है छोटी। तो बड़ी डिजिट क्या है 15, तो ऊपर लिखा हमने 15 और नीचे लिखा हमने 10। अब 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 से गया 14, बार में कितना है 42 दिन। अच्छा, ये दो थे, एक रूल ऑफ थ्री, एक रूल ऑफ फ्रैक्शन। अब एक रूल होता है जो टाइम एंड वर्क के चैप्टर में बहुत उपयोगी है, उसे देख लेते हैं। क्या है वो रूल, वो फॉर्मूला क्या है, M1D1H1/W1 इक्वल टू M2D2H2/W2। क्या होता है इसमें, M1 क्या है जो शुरू में दे रखा है आदमियों की संख्या या व्यक्तियों की संख्या, D1 क्या है दिनों की संख्या, H1 क्या है कई बार दे देता है क्वेश्चन की में कि 7 घंटे प्रतिदिन या 8 घंटे प्रतिदिन, तो क्या है H1। W1 क्या है काम है, कई बार देता है 3 गुना काम या 4 गुना काम, वो क्या है, वो W1 है। अब इसी तरह इधर क्या है, इधर दूसरा जो डाटा देगा वो आएगा, जैसे M2 कितना है 10 आदमी, D2 हमें निकालना है। ठीक है, तो चलिए जितना भी दे रखा हो इसमें वो इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे। अभी क्या दिया है हमें, इस जो उदाहरण है, इस उदाहरण में क्या दिया है, M1 दिया है, D1 दिया है, M2 दिया है और D2 हमसे पूछा है। तो आइए शुरू करते हैं। M1 कितना है 15 दिया है, 15 आदमी थे। D1 कितना है 28 दिन, तो 28 हो गया, बराबर M2 कितना है 10 है, 10 आदमी हो गए। तो और D2 हमसे पूछा है, तो अब करेंगे 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 से गया 14, बार में कितना आया 42 दिन। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, एक कैंप में 150 आदमी के लिए 45 दिन का भोजन है। 10 दिन बाद 25 आदमी कैंप छोड़ गए, अब शेष भोजन कितने दिन चल पाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। क्या दिया है, उन्होंने दिया है 150 आदमी को 45 दिन का भोजन था। कितने दिन का भोजन था, 45 दिन का भोजन था 150 आदमियों का। अब क्या हुआ, 10 दिन तो उन्होंने खा लिया, 10 दिन के बाद क्या हुआ, 25 आदमी तो कैंप छोड़ गए, 25 आदमी क्या हुए, कैंप छोड़ गए। अब जो शेष भोजन है वो कितने दिन चल पाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। कितने दिन का भोजन बचा है, क्या पूछा है हमसे, कितने दिन चल पाएगा, और भोजन कितने दिन का बचा है भाई 45 दिन था टोटल, 10 दिन बाद का कितना हो जाएगा, 35 दिन का बचेगा, 10 दिन तो खा लिया, तो 35 दिन का भोजन है। अब क्या हुआ, रूल ऑफ फ्रैक्शन से करें, छोटी सी रीजनिंग लगानी है कि 150 आदमी से कितने हो गए, 25 चले गए, कितने रह गए 125। अब 150 आदमी से 125 आदमी रह गए, तो भोजन तो ज़्यादा दिन चलना चाहिए, तो ज़्यादा दिन चलना चाहिए, तो ऊपर वाली डिजिट तो हम बड़ी लिख देंगे 150 बटे, और नीचे वाली छोटी डिजिट लिखेंगे कितना 125 आदमी। अब काटेंगे 25 पंजे 125, 25 150, 5 से गया 7, बार में कितना आया 42 दिन। तो क्या उत्तर हो गया हमारा। अब जो शेष भोजन है जो चलना चाहिए था 35 दिन, वो अब कितने दिन चलेगा 42 दिन। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया है, यदि 8 आदमी 80 हेक्टेयर ज़मीन को 24 दिन में जोत देते हैं तो 36 आदमी 30 दिन में कितने हेक्टेयर ज़मीन जोत देंगे। तो इसे भी आइए रूल ऑफ फ्रैक्शन से करते हैं। क्या दिया है, कितना, क्या पूछा है हमसे, कितने हेक्टेयर ज़मीन जोत देंगे, और दिया कितना है 80 हेक्टेयर, तो 80 लिखेंगे 80 हेक्टेयर। अब देखेंगे क्या होगा, क्या हुआ 8 आदमी से क्या हो गए 36 आदमी हो गए, तो 8 आदमी से जब 36 आदमी हो गए तो क्या होगा, ज़्यादा ज़मीन जुतेगी, तो ज़्यादा ज़मीन जुतेगी तो ऊपर वाली डिजिट बड़ी 36 और नीचे वाली डिजिट छोटी यानी कि 8 गुणा। अब क्या दिया है, एक दिया है कि 24 दिन जोत रहे थे, 24 दिन में जोत रहे थे, अब क्या हुआ, अब 30 दिन में जोतना है। तो भाई पहले कम दिन में जोत रहे थे, अब ज़्यादा दिन में जोत रहे हैं, तो ज़मीन भी तो ज़्यादा जुतेगी, तो ज़्यादा जुतेगी तो ऊपर वाली डिजिट बड़ी और नीचे वाली डिजिट छोटी यानी कि 24 दिन। अब इन्हें काटेंगे तो क्या होगा, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, ठीक है। अब ये हो गया, 8 से इसे काटा 10 बार में, 2 से इसे काटा 5 बार में, कितना आया
5 तिया 15, 15 तिया 45, 450 हेक्टेयर। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 450 हेक्टेयर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया है? हमारे अगले प्रश्न में दिया है कि यदि 30 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी काम को 18 दिन में पूरा करते हैं, तब 21 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। रूल ऑफ फ्रैक्शन से करेंगे। क्या है रूल ऑफ फ्रैक्शन? क्या पूछा है हमसे? कितने दिन में काम पूरा कर लेंगे। तो दिया कितने हैं? 18 दिन में करते थे पहले, तो हम क्या लिख लेंगे? 18। अब रीजनिंग लगाएंगे। क्या है? पहले कितने थे? 30 व्यक्ति कार्य कर रहे थे, अब क्या है? 21 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं। तो दिनों की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि भाई पहले ज़्यादा व्यक्ति काम कर रहे थे, अब क्या हो गए? कम हो गए व्यक्ति। तो दिनों की संख्या बढ़ेगी, तो ऊपर वाली डिजिट बड़ी यानी 30 व्यक्ति और नीचे वाली डिजिट छोटी यानी कि 21 व्यक्ति। अब आगे क्या है? घंटे दिए। पहले क्या कर रहे थे? 7 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे थे, तो दिनों की संख्या 7 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे थे, अब क्या करें? 8 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं। तो दिनों की संख्या में क्या फ़र्क पड़ेगा? भाई पहले 7 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे थे, अब 8 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं, तो अब काम जल्दी हो जाना चाहिए। तो जल्दी हो जाना चाहिए यानी कि दिनों की संख्या कम हो जानी चाहिए। कम होगी तो ऊपर वाली डिजिट छोटी 7 घंटे और नीचे वाली डिजिट बड़ी 8 घंटे। अब काटेंगे तो क्या आएगा? चलिए काटेंगे कैसे? 7 से काटेंगे, 7 या 21, 3 से काटेंगे 10 बार में जाएगा, 2 से 4 बार में गया, 2 से 9 बार में गया, 2 से फिर 2 बार में गया, 2 से ये गया 5 बार में। क्या आया? तो 9 पंजे 45/2 कितना हो गया? 22.5 दिन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया है? अगले प्रश्न में दिया है 1540 को ए बी सी में इस प्रकार बांटिए कि ए बी और सी को प्राप्त कुल धन का 2/9 प्राप्त करता है तथा बी ए और सी के कुल धन का 3/11 प्राप्त करता है। तो आइए देखते हैं कैसे। क्या दिया है? अनुपात किसका दिया है? ए क्या करता है? बी प्लस सी का कितना? 2/9 यानी कि 2 किसका है? ए का अनुपात है और 9 किसका है? बी प्लस सी का। अब बी अनुपात क्या है? ए प्लस सी का क्या करता है? 3/11 यानी 3 अनुपात बी का है और ए प्लस सी का अनुपात है 11। अब क्या करना है? 1540 को हमें बांटना है इसी तरीके से। तो क्या करेंगे? दो अनुपात अलग अलग दिए तो उन्हीं के अनुसार बांटेंगे। तो 1540 को 2/9 में यदि बांटें तो क्या होगा? टोटल कितना है? 1540 और रेशियो का टोटल कितना है? 9 2 11। तो 1540 11 के बराबर। निकालना किसका है? ए का, तो गुणा 2। तो कितना होगा? 11 एकम 11 बचा 4, 11 चौक 44, 0 का 0। तो 14 दूनी 28, 280 आ गया। अब बी का निकालना है तो दूसरे अनुपात के अनुसार बांटना पड़ेगा। तो 1540 टोटल है कितना और रेशियो का टोटल कितना है? 11 3 14। तो 14 1540 के बराबर है। निकालना किसका है? बी का यानी कि 3 का। तो 1540/14 गुणा 3। 14 से काटेंगे 14 एकम 14, 14 एकम 14, 0। तो कितना है? 11 तिया 33, 330। अब हमारे पास ए बी है, बी भी है और टोटल भी है 1540। तो सी निकालेंगे। टोटल में से इनका भाग घटा देंगे कितना? 280 + 330। तो घटाएंगे तो क्या आएगा? 1540 - 610 यानी कि 930। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया है? 581 को 3 भाग में इस प्रकार बांटिए कि पहले भाग का 4 गुना, दूसरे भाग के 5 गुना तथा तीसरे भाग के 7 गुने के बराबर हो। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। क्या करेंगे? क्या दिया है कि पहले भाग का 4 गुना, 4 गुना किसका? पहले भाग का, किसके बराबर है? दूसरे भाग के 5 गुने के बराबर, तीसरे भाग के 7 गुने के बराबर है। ठीक है। अब इनका क्या निकालें? इनका हम निकालेंगे रेशियो, सभी का एक साथ रेशियो निकालें क्या हो। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख लेंगे। अब शुरू में इन दो को देखेंगे तो इन दो का अनुपात क्या होगा? जो इधर की डिजिट होती है, मैंने बताया था, जो इधर की डिजिट होगी वो इसका अनुपात होगी, जो इधर की होगी वो इसकी वैल्यू होगी। तो 1 और 2 में क्या अनुपात बना? 5 और 4 का, 5 और 4 का। अब इन्हें देखेंगे, इनमें क्या अनुपात बना? ये वैल्यू इसकी होगी तो 2 की वैल्यू कितनी होगी? 7 और ये वैल्यू होगी इसकी तो 3 की होगी 5। तो इनमें अनुपात क्या बना?
7:5 का, 2 और 3 में। अब क्या करेंगे, जो जगह खाली बची है उसमें बराबर वाले लिख देंगे। तो यहाँ जगह खाली थी तो 4 लिख दिया, यहाँ जगह खाली थी यहाँ 7 लिख दिया। अब गुणा करेंगे, 7 पंजे 35, 7 चौक 28, 5 चौक 20। अब हमारे पास टोटल क्या है 581 और अनुपात में टोटल क्या है इतना, यानी कि ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा 83। अब 83 किसके बराबर हुआ 581 के, तुलना करेंगे तो 83 किसके बराबर हुआ 581 के। एक कितने के बराबर होगा 581/83, तो कटने के बाद क्या है 7। इकाई का मान कितना आ गया 7। अब जिसमें गुणा करेंगे उनकी वैल्यू आ जाएगी। 35 में करेंगे तो 245, 28 में करेंगे तो 196 और 20 में करेंगे तो 140। तो 3 भाग क्या हो गए वे, 581 को 3 भाग में बांटेंगे इस तरह, तो क्या आएगा 245, 196 और 140। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया है, हमारे अगले प्रश्न में दिया है 2430 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटिए कि उनके भाग में से 5, 10 और 15 रुपये घटाने पर शेष 3:4:5 के अनुपात में हो जाए। तो क्या करना है, इसमें अनुपात कब बन रहा है, क्वेश्चन को समझेंगे। कब बन रहा है अनुपात 3, 4, 5 का, जब उन सभी में से 5, 10 और 15 को घटा दिया जाए। तो घटाने पे बन रहा है तो अनुपात क्या होगा, टोटल जो अनुपात बनेगा वो टोटल में से इतना घटाने के बाद बनेगा। तो क्या करेंगे 2430 में से जो घटाना है वो घटा देंगे, कितना 5, 10, 15 सभी में से जाएगा तो कितना 30 घट जाएगा, कितना है 2400। अब 2400 को हमें 3, 4, 5 के अनुपात में बांटना है। तो 5, 4, 9, 3, 12 किसके बराबर होगा 2400 के। 12 2400 के बराबर, तो एक इकाई का मान कितना होगा 2400/12 के, तो कितना आया 200। इकाई का मान आया 200। अब जिस अनुपात में गुणा करेंगे वो वैल्यू आएगी 3, 4, 5 था, तो 200 की 3 में करेंगे कितना आया 600, 200 की 4 में करेंगे तो 800, 200 की 5 में करेंगे तो 1000। लेकिन अब क्या है, कितने रुपए थे, ये तो 2400 बट गए इस अनुपात में। अब थे कितने 2430, तो और घटाया कितना था पहले में से 5 घटाया, तो 600 में क्या कर देंगे हम 5 जोड़ देंगे, 605। 800 बी में से कितना घटाया 10 रुपये, तो 800 में 10 जोड़ देंगे 810। 1000 में से कितना घटा था 15, तो वो जोड़ देंगे 1000। अब क्या होगा, अब ये 2430 रुपये हमारे ABC में इस प्रकार बढ़ चुके हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया है, एक थैले में 11.70 रुपये, 1 रुपये 50 पैसे तथा 5 पैसे के रूप में 3, 5, 7 के अनुपात में है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे हल करते हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, सबसे पहले हमें अनुपात देखना होता है किसका, जो उनकी वैल्यू का अनुपात है, मतलब सिक्कों का। जब 5 पैसे का एक सिक्का, 50 पैसे में 5 पैसे कितने सिक्के बन जाएंगे 50 पैसे में, तो 10 सिक्के बन जाएंगे 5 पैसे के। और 1 रुपये में 5 पैसे के कितने सिक्के बन जाएंगे, तो 20 बन जाएंगे। तो इस तरह हम कन्वर्ट कर लेते हैं सिक्कों को। 5 पैसे का एक सिक्का, 50 पैसे में 5 पैसे के 10 सिक्के और 1 रुपये में 5 पैसे के 20 सिक्के। अब क्या लिखेंगे, अब हम उनका अनुपात लिखेंगे जो संख्या हुआ। क्या दिया है पैसे के रूप में 3, 5, 7 के अनुपात में, तो किस अनुपात में 3, 5, 7 के। अब इनकी गुणा कर देंगे तो हमारी जो वैल्यू का अनुपात आ जाएगा, मूल्य का अनुपात आएगा। तो 20 या 60, 10 पंजे 50, 7 एकम 7। अब टोटल कितना मूल्य था, टोटल था 11.70 रुपये और अनुपात में टोटल कितना आया 117। तो 117 11.70 के बराबर, तो 1 कितने के बराबर होगा बटे 117। पॉइंट हटाएंगे कितना आएगा 00 आ जाएगी, 2 के बाद है तो 00 आ गई, 1 0 से 1 0 कट गया। इसे काटेंगे तो पूरा कट जाएगा एक बार में। भाग देंगे 10 से या 0 को काटेंगे तो एक डिजिट के बाद क्या आ जाएगी, एक अंक के बाद दशमलव आ जाएगी 0.1। तो एक इकाई का मान कितना हुआ 0.1 रुपये के बराबर हुआ। अब इसकी गुणा जिसमें करेंगे उसका आ जाएगा। तो इनमें करेंगे तो 60 में करेंगे तो क्या आएगा 6 रुपये, 50 में करेंगे तो क्या आएगा 5 रुपये और 7 में करेंगे तो 0.7 रुपये।
अब क्या देखना है, 6 रुपये हैं और किसके हैं, 1 रुपये के कॉइन के रूप में है, 1 रुपये के सिक्के के रूप में 6 रुपये। तो कितने सिक्के बनेंगे, 6 सिक्के बनेंगे। 5 रुपये हैं और 50 पैसे के सिक्कों के रूप में, तो कितने सिक्के बनेंगे, डबल हो जाएंगे। 1 रुपये में 2 सिक्के बनते हैं, 5 रुपये में कितने बनेंगे, 10 सिक्के। 0.7 रुपये हैं तो 5 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे, आइए देखते हैं। 0.7 रुपये हैं, इन्हें किस में बदल लिया हमने, पैसों में बदल लिया, 100 की गुणा करके। बट्टे कितने हैं, 5 पैसे के हैं तो बट्टे 5। ये दशमलव हटाएंगे तो एक 0 और आ जाएगी, तो 0 से 0 कटिए, 5 से 5 दूनी 10, तो क्या आया 7 दूनी 14। तो 5 पैसे के कितने सिक्के आए हैं यहाँ पे, 5 पैसे के हमारे 14 सिक्के हैं। तो 14 सिक्के हैं तो 14 पंजे 70, 70 पैसे हो गए, यानी कि 0.7 रुपये। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके।